गुड आफ्टरनून फ्रेंड। दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ है 24 अगस्त को, उसका ओरिजिनल पेपर जो सेट ए है वो लेकर आए हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल जो है आंसर के साथ जो है आपको हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सेट ए है, आप देख रहे हैं। मैक्सिमम 100 नंबर का क्वेश्चन था, 2 घंटे का। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। ये इतिहास के जो है क्या हैं, ये सब जो है शासक हैं, इनको क्रम से जो है सजाना था कि किसके बाद क्या आया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है, अकबर है, शेर शाह सूरी है। ठीक है, तो आपको पता है कि शेर शाह सूरी जो है हुमायूं की लड़ाई शेर शाह सूरी से हुई थी। ठीक है, 1540 ईस्वी में। उसके बाद जो है आपके अकबर आए थे। उससे पहले देखा जाए तो खिलजी वंश था। इल्तुतमिश जो है आपका जानते हैं गुलाम वंश से संबंधित था। तो इस चीज़ को ऑर्डर में करना था। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें दिया था कि निम्नलिखित में से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, नामदेव, चैतन्य, शंकराचार्य। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा था। चरक संहिता किससे संबंधित है, ये पूछा था। फिर आपसे पूछा था कि ये देखिए सही जोड़ा नहीं है। लड़ाई एक तरफ युद्ध जो है इतिहास के हैं प्रमुख, और एक तरफ उनका जो है समय अवधि है। नेक्स्ट है आपका कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में जो है होम रूल का शुरुआत हुई थी जो है। इधर देखिए समाज है और किसके द्वारा जो है उसकी स्थापना हुई है, ये पूछा है आपसे। इधर है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जो है दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। ठीक है, ये सलाल पन बिजली परियोजना जो है किस नदी पर, ये पूछा है। बसंत ऋतु होता है कब, ये पूछा है। करो या मरो का नारा देखिए इधर दिया है कि किसने जो है दिया है। इधर दिया है कि राजस्थान के खेतड़ी में जो है परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सब तो मान लीजिए तांबा है। बसंत ऋतु हो ही गया इधर। नेक्स्ट है काजीरंगा जो है पूछा है, ये जो असम वाला है। ये आपका देखिए इसमें दिया है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, ये इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। इधर है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र का जो है नदियाँ हैं हिमालय की, तो इसमें ऑप्शन करके दिया था। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित, ये भी देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बैंक दर का अर्थ पूछा है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है। फेमा का जो है फुल फॉर्म पूछा है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित, किस आर्टिकल से संबंधित है, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किसमें शामिल किया गया है, ये पूछा है आपका। जैसे आपके जानते हैं कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची तीनों हैं। तो निम्नलिखित में से किस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ये पूछा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, ये पूछा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के निहित जो है अनुच्छेद बनाया गया है। ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं, ये पूछा है। साइंस का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी मापन है, तो मालूम है आपको कि एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। इधर मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे पूछा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, आप जानते हैं कि 24 कैरेट में 100% है, तो 18 में कितना होगा। संतरे में क्या पाया जाता है, तो जानते हैं सी है, जैसे विटामिन। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। एकल का विलोम पूछा है, ये हिंदी से है। दर्प का पर्यायवाची पूछा है। मन को हरने वाला के लिए जो है एक शब्द चुनना है। गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या है, आप जानते हैं कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। शुद्ध वर्तनी जो है आपसे पूछा है महत्वाकांक्षा का, ये सब इंग्लिश के क्वेश्चन है इधर। ये देखिए रीजनिंग का है कि पक्षी विज्ञानी पक्षी संबंधित है, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित है। उस शब्द का चयन करिए जो बाकी से अलग है, बेमेल का चयन करना है। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ये पूछा है आपसे। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। रिलायंस जियो है कि भारतीय एयरटेल है कि आइडिया है कि वोडाफोन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, बोल्ड जिसको बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की है, ये पूछा है। संयुक्त राज्य की जो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, ये पूछा है। ये देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन है।
अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये पूछा है आपसे, जो हाल ही में चर्चा में थी। करंट से क्वेश्चन है। स्मार्टफोन वीवो के प्रसिद्ध खिलाड़ी को किसको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वीवो ने, ये पूछा है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल जो है सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, ये पूछा है। उस भारतीय पहलवान का नाम जो हाल ही में डोपिंग में थे जो है, उनसे योगेश्वर दत्त जैसे। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, ये पूछा है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में जो है UDISC प्लस शुरू किया गया है, ये पूछा है आपसे, करंट का क्वेश्चन। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। अब किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद। भारत के संविधान के अनुसार जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा है। ओणम जो है पूछा है कहाँ का उत्सव है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता ही है। निम्नलिखित कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब जानते ही हैं आप। सार्क का सदस्य नहीं है, ये पूछा है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है, ये पूछा है। विश्व शांति की स्थापना, देखिए ये आपका गद्यांश दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 गद्यांश है, देखिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया। ये ग्राफ से क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ के 2 ग्राफ है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी ये रफ के लिए है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि जो UP SSC जो है आपका सेकेंड जो है शिफ्ट का जो पेपर होगा उसी को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।